हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अवधेश सर। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो। आज हम लोग पढ़ेंगे लेटर टू गॉड के लॉन्ग आंसर। और ये वीडियो आपके लिए इतना हेल्पफुल होने वाला है कि आपने सोचा नहीं होगा कि ऐसा भी हो सकता है। इसमें मैंने जो आपके 4 प्रश्न हैं लॉन्ग में, राजीव प्रकाशन से मैंने प्रश्न लिए हैं। तो इसमें जो आपके 4 शुरुआती, टोटल इसमें 5, इसमें जो 4 शुरुआती हैं उनका मैंने एक ही आंसर किया है। इस पे प्रश्न पे मत जाना आप, ये लेंचो का मैंने करेक्टर डाल दिया इस पे, लेकिन इस पे आप ध्यान मत देना। और इसमें जो 4 इसके प्रश्न हैं उसमें से कोई भी प्रश्न आपका अगर बोर्ड एग्जाम में आता है तो आप इसी आंसर को करके आएंगे तो आपको 100% मार्क मिलेंगे, उसमें एक भी नंबर आपका नहीं कटेगा अगर आप सही लिखोगे तो। और मैंने इसमें टोटल 2 करवाए हैं, एक पोस्ट मास्टर का करेक्टर करवाया है। और आप बोर्ड एग्जाम के जब पेपर देंगे तो आपका कोई भी प्रश्न आता है पोस्ट मास्टर को छोड़ करके तो आप यही आंसर कर देना, आपको कोई भी प्रश्न पे ये सब पे शूट करेगा और इसमें आपको 100% नंबर मिलेंगे। और पोस्ट मास्टर का आता है तो आप पोस्ट मास्टर का दूसरा करेंगे, बाकी आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हो वो हमारे वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि उन्हें इस तरीके से आने वाले जो भी वीडियोस हैं उन्हें मिलते रहें। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। मैंने इसका प्रश्न बना दिया है, लेकिन इसके प्रश्न पे आपको ध्यान नहीं देना है। इसके चित्रण कीजिए द कैरेक्टर चरित्र को ऑफ लेंचो, लेंचो के चरित्र चित्रण कीजिए, ठीक है, यानी कि चरित्र का चित्रण करना है। लेकिन आप ये मत सोचना कि ये प्रश्न पेपर में नहीं आया तो हम ये नहीं करेंगे। प्रश्न कोई सा भी आए, सिर्फ पोस्ट मास्टर को छोड़ करके आप यही आंसर करेंगे, आपको 100% नंबर मिलेंगे। तो आंसर इसका समझेंगे। लेंचो वाज था ये पुअर फार्मर, एक गरीब किसान था। हिज हाउस उसका घर वाज था सिचुएटेड स्थित था ऑन पर द क्रेस्ट चोटी पर ऑफ द लो हिल, जो नीचे की पहाड़ी थी उसकी जो चोटी थी उस पर स्थित था। हिज प्राइड, अब एक तो इसमें इसका लेंचो का परिचय पता लग गया, इंट्रोडक्शन हो गया। दूसरे में ये प्रश्न है, देखो हिज प्राइड, इससे रिलेटेड भी एक प्रश्न पूछा गया तो इसका मैं आंसर बता रहा हूं। हिज प्राइड उसका गर्व, एंड पोजेशन उसका जो अधिकार था, वाज थी हिज हार्वेस्ट उसकी फसल, इनकी उसकी जो फसल थी वही उसका गर्व था, उसका अधिकार था। दैट जो ऑलवेज सदैव प्रोमिस्ड वादा करती थी एक गुड हार्वेस्ट, सॉरी गुड प्रॉफिट, जो क्या करती थी हमेशा एक अच्छे लाभ का वादा करती थी, इसीलिए उसे अपनी फसल का गर्व था और अधिकार था। बट लेकिन वन डे, एक दिन, द बिग ड्रॉप्स, बड़ी बूंदे ऑफ रेन, बारिश की बिगन शुरू हो गई टू फॉल, गिरना। अलोंग विद, उसी के साथ लार्ज हेल स्टोन, ओले, और बारिश जो थी बड़ी बड़ी बूंदों के साथ गिरनी शुरू हो गई और उसी के साथ ओले भी गिरने शुरू हो गए, ओलों के साथ में बड़ी बड़ी बूंदें गिरने लगी। इट कॉन्टिन्यूड, या लगातार गिरती रही, जारी रही, फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, और 1 घंटे तक बिल्कुल बारिश होती रही। ऑन द फील्ड्स, जो खेत थे उसके, एंड डिस्ट्रॉयड, खत्म कर दिया, नष्ट कर दिया, ऑल हिज क्रॉप्स, उसकी सारी फसलों को उसने नष्ट कर दिया। बट लेकिन ही हैड इमेंस, माने अत्यधिक फेथ, विश्वास, इन गॉड, लेकिन उसका भगवान में बहुत ज्यादा विश्वास था। ही न्यू, जानता था, दैट कि गॉड, भगवान, सीज, देखते हैं, एवरीथिंग, हर चीज को, वह से पता था कि भगवान जो है हर चीज को देखते हैं। सो इसीलिए नाउ, अब हिज ओनली होप, अब इसकी जो आखिरी आशा थी वाज थी हेल्प फ्रॉम गॉड, क्या आशा थी कि भगवान से मदद की। तो क्या करा उसने, ही रोट, उसने लिखा है लेटर, एक पत्र लिखा टू गॉड, भगवान को, ईश्वर को, आस्किंग फॉर, मांगते हुए, 100 पीसोस, 100 पैसे मांगते हुए उसने, 100 पैसों के लिए कहते हुए उसने एक पत्र लिखा। बट लेकिन व्हेन, जब ही रिसीव्ड, उसने प्राप्त की, द मनी, माने धन को, जब उसने धन को प्राप्त किया, ही गॉट एंग्री, वह नाराज हो गया। बिकॉज, क्योंकि ही फाउंड, उस पाया ओनली, केवल 70 पीसेस, केवल उसने कितने पैसे पाए, 70, इन द इनवेलप, जो लिफाफे में थे। सो इसीलिए ही रोट, लिखा, अनादर, दूसरा लेटर, पत्र, टू गॉड, ईश्वर को, इसीलिए उसने दोबारा पत्र भगवान को लिखा, क्योंकि उसे तो 100 पैसों के लिए उसने कहा पत्र लिखा था, लेकिन उसे तो 70 ही मिले, इसीलिए फिर उसने दोबारा से पत्र लिखा, आस्किंग फॉर, फिर से कहते हुए, द रेस्ट मनी, क्या के लिए, कि जो बचा हुआ धन है उसे भेज दो, ठीक है। बट लेकिन डू नॉट, नहीं, सेंड, भेजना, इट, इसको, थ्रो द मेल, लेकिन इसके डाक के द्वारा मत भेजना। बिकॉज, क्योंकि द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज, क्योंकि जो डाक के जो कार्यालय के जो कर्मचारी एम्प्लॉयज हैं, आर थीव्स, क्योंकि वो चोर हैं,
क्योंकि ऐसा लेंचो यहाँ पर इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो उन्होंने 100 रुपए मांगे थे तो 70 आए, तो इसीलिए वो सोचते हैं कि डाक कर्मचारियों ने निकाल लिए होंगे, इसीलिए वो कहते हैं अब की बार डाक के जरिए मत भेजना क्योंकि ये चोर हैं, हो सकता है फिर से निकाल लें। तो इस आंसर में हमने लेंचो का परिचय भी जाना, उसका अधिकार क्या, फसल के बारे में भी जाना, ओलो ने उसकी फसल कैसे बर्बाद कर दी इसके बारे में भी जाना, और उसने पत्र लिखा उसके बारे में भी जाना, उसका विश्वास भगवान में कैसा था उसके बारे में जाना। यानी कि जितने भी आपके 4 प्रश्न हैं वो सारी बातें हमने इसमें मेंशन कर दी हैं, और इसीलिए हमने बताया था ये आपके लिए बहुत ही अच्छा वीडियो होने वाला है। तो आपका अगर कोई भी प्रश्न आता है तो आप इसे ही करके आएंगे, सिर्फ पोस्ट मास्टर को छोड़ करके, ठीक है। तो दूसरा देखेंगे हम। तो एक और हमने ये किया है, सिर्फ 2 ही किए हैं इसमें मैंने प्रश्न डाला, इसकी चित्रण कीजिए द करेक्टर चरित्र का ऑफ द पोस्ट मास्टर के चरित्र का चित्रण कीजिए। लेकिन आपको प्रश्न पे ध्यान देना है, पोस्ट मास्टर से रिलेटेड या कर्मचारी ने लेंचो की कैसे मदद की, इससे रिलेटेड आपका कोई भी प्रश्न आता है तो आप सिर्फ यही आंसर करके आना, आपको 101% नंबर मिलेंगे। तो शुरू करते हैं। द पोस्ट मास्टर वाज था ए फेट, यानी कि वो मोटा व्यक्ति था, एंड एमिएबल पर्सन, एक मिलनसार व्यक्ति था, यानी कि अच्छे स्वभाव वाला व्यक्ति था। वन डे, एक दिन, एक पोस्टमैन, एक डाकिया सोड दिखाया द पोस्ट मास्टर को ए लेटर, एक पत्र दिखाया, टू गॉड, जो भगवान के लिए था। तो डाकिये ने पोस्ट मास्टर को एक पत्र दिखाया जो भगवान के लिए लिखा हुआ था। तो सीइंग देख करके द राइटर्स फेथ, यानी कि उस लेखक का विश्वास देख करके इन गॉड, ईश्वर में, ही बिगन टू लाफ, उसने हंसना शुरू कर दिया। जब उसने पत्र देखा तो उसने जाना अरे भगवान के लिए पत्र, तो उसे हंसी आ गई। When, जब ही ओपेंड, उसने खोला इट, इसको, ही केम टू नो, वो जाना, उसे पता लगा, दैट की समवन, किसी व्यक्ति ने है, समवन आस्क्ड फॉर 100 पीसेस, तो उसने जब पत्र को खोला तो उसने ये जाना कि किसी व्यक्ति ने सिर्फ 100 पैसे मांगे हैं, 100 पैसों के लिए लिखा है। ही वांटेड, वह चाहता था, टू मेंटेन, बनाए रखना चाहता था, द राइटर्स फेथ, लेखक का विश्वास, इन गॉड। तो जो पोस्ट मास्टर था वो लेखक का विश्वास भगवान में बनाए रखना चाहता था, वो नहीं चाहता था इसका विश्वास डगमगा जाए। सो इसीलिए ही आस्क्ड फॉर, इसीलिए उसने कहा, द मनी, धन के लिए, फ्रॉम हिज एम्प्लॉइज, अपने जो कर्मचारी थे वहां पर उन सबसे धन के लिए कहा, उनसे धन मांगा। सेवरल, कई एम्प्लॉइज, कई कर्मचारियों ने गिव दिया, सम मनी, कुछ रुपए दिए, एज, जैसे चैरिटी, दान के रूप में। तो जो भी जो कर्मचारी थे, कई कर्मचारियों ने क्या किया, दान के रूप में कुछ ना कुछ धन दिया। 10, इस तरह ही कुड गेदर, वह इकट्ठा कर सका, ओनली, केवल 70 पीसेस, इस प्रकार वह केवल 70 पैसे इकट्ठा कर पाया। देन, तुलना में, 100 वंस, 100 की तुलना में, पत्र में तो 100 लिखे थे लेकिन वो जुटा करके सारे इकट्ठा करके सिर्फ 70 कर पाया, कलेक्ट कर पाया। ही पुट, उसने रख दिया था मनी, धन को, इन द इन्वेलोप, लिफाफे में, एड्रेस्ड, पते पर, टू लेंचो, ने लेंचो के लिए, और उसने उस धन को लेंचो के पते के लिए उस पत्र में लिफाफे में डाल दिए, रख दिए। इट, इन दिस वे, इस तरीके से, वी कैन से, हम कह सकते हैं, ही वॉज ए काइंड हार्टेड पर्सन, इस प्रकार हम कह सकते हैं कि वह एक अच्छे हृदय वाला व्यक्ति था। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल पर नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दें ताकि उन्हें आने वाले जो भी वीडियोस हैं मिलते रहें। माय डियर, इसको बनाने में मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तो इसीलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि जो बच्चे हैं उनका भी भला हो सके, वो भी अपने बोर्ड एग्जाम के अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपको कितना समझ में आता है, कैसा लगता है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।